दोस्तों, ये कहानी है अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी के रघुकुल वंश की शुरुआत की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में अयोध्या के राजा सम्राट महाराजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। गुरु ने उनके अचानक आने का कारण पूछा। तब राजा ने उन्हें अपने पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की और पुत्र प्राप्ति हेतु गुरुजी से प्रार्थना करने लगे। गुरुजी ने ध्यान करके राजा के निसंतान होने का कारण जान लिया। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, जब आप देवराज इंद्र से स्वर्ग में मिलकर पृथ्वी लोक की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में खड़ी कामधेनु गाय को आपने प्रणाम नहीं किया और शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु गाय की ओर देखा ही नहीं। इसी कारण राजन, आपको कामधेनु गाय ने श्राप दे दिया कि जब तक आप उनके संतान की सेवा नहीं करेंगे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। तब राजन बोले, हे गुरुदेव, सभी गायें तो कामधेनु की ही संतान हैं और गौसेवा करना तो बड़े ही पुण्य का काम है। मैं गौसेवा का कार्य जरूर करूंगा गुरुजी। राजन, आप चिंता न करें। मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है यह कामधेनु की ही संतान है। आप इसकी सेवा कीजिए। उसी दिन से महाराजा दिलीप नंदिनी गाय के पीछे पीछे वन की ओर चले गए। जब जब वो खड़ी होती राजा भी उसके साथ खड़े होते। जब जब वो चलती राजा भी उसके पीछे पीछे चलते। उसके बैठने पर ही बैठते, उसके पानी पीने पर ही पानी पीते और उसके खड़े होने पर ही खड़े होते। संध्या के समय नंदिनी गाय आश्रम की ओर लौटती तो राजा भी उनके पीछे पीछे आश्रम की ओर चले आते। उनकी पत्नी महारानी सुदक्षिणा भी गौ माता की सुबह शाम पूजा करती। इसी तरह 1 महीने तक महारानी और महाराजा गाय की सेवा व पूजा करते रहे। एक दिन की बात है, महाराज गाय के पीछे पीछे जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र जंगल में सुंदर फूल के पौधों की ओर पड़ी। वो खड़े खड़े 2 घड़ी उन फूलों की ओर निहार ही रहे थे। तभी गाय आगे की ओर बढ़ चली। कुछ ही देर बाद गाय के रंभाने की करुण ध्वनि उनके कानों में सुन पड़ी। महाराजा दौड़कर उस आवाज की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय शेर गाय को दबोचे बैठा है। शेर को मारने के लिए जैसे ही राजा दिलीप ने धनुष उठाया और जैसे ही बाण चलाने लगे उनको एक आवाज आई, हे राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ। मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। यह गाय अब मेरा भोजन है। मैं बहुत भूखा हूँ और इसे खाकर ही मेरी भूख को समाप्त करूँगा। शेर की बात सुनकर महाराज बड़ी विनम्रता से बोले, आप भगवान के सेवक हैं, इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब आपने कृपा करके अपना परिचय दे ही दिया है तो इतनी कृपा और करिए, इस गौमाता को छोड़ दीजिए। तब शेर बोला, हे राजन, मैं इस गाय को खाकर ही अपनी क्षुधा शांत करूंगा। मैं तुम्हें अपना ग्रास नहीं बनाना चाहता। उस शेर ने महाराज को बहुत समझाया पर महाराज नहीं माने और अंत में महाराज शेर के सामने दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि इस गाय को छोड़कर मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। तभी नंदिनी गाय ने एक देवी का रूप धारण कर लिया। हे राजन, यहाँ कोई शेर नहीं है, यह सब मेरी ही माया है। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी और मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ। इस घटना के कुछ महीनों बाद महाराजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनके पुत्र का नाम उन्होंने रघु रखा और महाराजा रघु के नाम पर ही रघुवंश की स्थापना हुई। कई पीढ़ियों के बाद इसी कुल में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।